बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सर कैसर शाह। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। गुज़िश्ता से पेवस्ता मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों का एक और मसला जो कि इंतहाई सीरियस मसला है, उसको आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और फिर कोशिश करूँगा वीडियो के एंड में जो कुछ मैं बयान करूँ उसका एक वाक़या आपको सुनाऊँ, जो कि हम बेध्यानी में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वालिदैन को बच्चों के एक इंतहाई अहम मसले की तरफ लाता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि रिसर्च से ये बात साबित है कि वालिदैन बच्चों को खाना खिलाते हुए हीले बहाने से काम लेते हैं। बच्चे अगर ज़िद करें, खाना ना खाएं, तो वालदा या वालिद में से कोई एक कह देते हैं चले कोई बात नहीं, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें या बच्चे के लिए टीवी ऑन कर दें। तो याद रखें, अगर आपका बच्चा मोबाइल खेलते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाएगा तो उसके सेहत पर मनफी असरात पड़ेंगे और आपका बच्चा कमज़ोर, नातवां और लागर हो जाएगा। इसके बरक्स ये बात भी रिसर्च से ही साबित है कि वो बच्चे जिनको वालिदैन अपने हाथ से खिलाते हैं, अपनी निगरानी में खिलाते हैं, अपने सामने खिलाते हैं, वो बच्चे दूसरों की निस्बत तवाना, सेहतमंद और एक्टिव होते हैं। तो मेरी वालिदैन से यही गुजारिश है कि ये छोटी छोटी कोताहियाँ ना करें। वालिदैन इतने, अब मैं क्या कहूँ, लेज़ी होते जा रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं कि बच्चे किसी न किसी अपने काम में मगन रहें और वो वालिदैन अपना काम करें। मैं समझता हूँ कि लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ये बच्चों के लिए तो है। जो मैंने स्टार्ट में आपसे एक छोटा सा वाक़या मैंने आपको बताया था कि बताऊँगा। सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी है कि एक दफ़ा मैं क्लास पढ़ा रहा था, छोटे बच्चों की क्लास थी। अचानक क्या देखता हूँ कि मौसम भी नॉर्मल है, गर्मी भी नहीं है, लेकिन एक बच्चा बेहोश हो जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी की ये बात थी। मैंने फ़ौरन बाकी बच्चों से कहकर पानी मंगवाया, उसके ऊपर चींटे मारे, बच्चे को किसी न किसी तरीके से होश में लाए और फ़ौरन मैंने बच्चे के वालिद से रब्ता कर दिया। तो बच्चे के वालिद को जब मैंने बताया कि जनाब बच्चा बेहोश हो गया है, उसने फ़ौरन मुझे जवाब दिया, हाँ उसकी रूटीन है, वो नाश्ता नहीं करके दे जाता, तो सर आपकी मेहरबानी आप उसे कोई जूस या बिस्किट वगैरह लेके दे दें। मैंने कहा सर मैं वो जूस और बिस्किट लेके देता हूँ, लेकिन आप काइंडली टाइम निकालें और मेरे पास आएँ। तो उन्होंने मेरे पास आने का वादा कर लिया। थोड़ी देर बाद वो, उनकी मेहरबानी के वो आ गए और मेरी जो उनसे बातें हुई वो हैं ज़रा ज़रूरी सुनने वाली, थोड़ी सी ज़रा तवज्जो करना। वो ऐसा है कि वो कहते हैं कि बच्चा रूटीन से खा कर नहीं आता, नाश्ता करके नहीं आता। मैंने जो वालिद से गुजारिशात की हैं उनमें यह है कि मैंने कहा कि आपकी मेहरबानी, ठीक है आप अपनी मसरूफ़ियत में रात को लेट सोते होंगे, लेकिन बच्चे की रूटीन सेट करें। बच्चा रात को टाइम पर सोए, बच्चा रात को टाइम पर खाना खाए। अगर बच्चा टाइम पर खाएगा, बच्चा टाइम पर सोएगा, तो बच्चे की एक टाइमिंग सेट हो जाएगी, वो सुबह जल्दी उठेगा। और अगर वो स्कूल आने से घंटा डेढ़ घंटा पहले उठता है तो अपनी तैयारी में इधर उधर भागते यकीनन बच्चे को नाश्ते की तलब होगी और बच्चा खाना मांगेगा और बच्चा नाश्ता करके आएगा। अगर बच्चा 15-20 मिनट पहले उठता है स्कूल जाने से, ना वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन सकता है, ना वो प्रॉपर अपने जो है ना वो बाकी काम कर सकता है और ना ही उसे कोई भूख लगेगी। ये है मेन वजह जिसमें वालिदैन बहुत बड़ी कोताही कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि बच्चे की सेहत और सलामती के लिए, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए, बच्चे की जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए उसे सुबह नाश्ते की रूटीन उसकी बनाएं। अगर बच्चा नाश्ता नहीं करके आता, जो मैंने अभी तक देखा है, अगर बच्चा नाश्ता करके नहीं आता, उसमें सारे का सारा कसूर वालिदैन का होता है। मुझसे स्कूल में कई दफ़ा वालिदैन ने कहा कि सर आप कहें तो बच्चा खा के आएगा
इसमें कोई शक नहीं। मैंने बच्चों को कहा और बच्चों ने बात मानी भी, और घर में वालिदैन कहते हैं कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कह रखा है कि नाश्ता करके जाना, ये बात दुरुस्त है, लेकिन टाइम सेट करना वालिदैन का काम है। अगर वालिदैन टाइम सेट करेंगे, बच्चों को टाइम पर सोने के लिए टाइम पर हर काम उसे करवाएंगे, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, तो कोई, मैं समझता हूँ, वजह ही नहीं बनती कि बच्चा सुबह नाश्ता ना करके आए। मोहतरम वालिदैन, आप बखूबी जानते हैं कि एक तंदुरुस्त और जवान आदमी भी अगर सुबह का नाश्ता नहीं करता तो उसके भी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि कम से कम मुझे ये तो अंदाज़ा हो सके कि मेरी ये मेहनत रायगा नहीं गई। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।